इस संदेश का शीर्षक है भजन संहिता 22। इसे सुनकर आशीष पाइए। आज हम परमेश्वर के वचन में समय बिताएंगे भजन संहिता 22 में। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ में निकालिए भजन संहिता अध्याय 22। और फिर ईस्टर संडे के दिन हम और भी भजन पढ़ेंगे। और ये सच में अद्भुत है कि हम इस भजन में देखें और ये देखें कि ये भजनकार क्या कहता है। और खास करके भजनकार दाऊद, उसने यहाँ बताया मृत्यु के बारे में, क्रूसीकरण के बारे में और यहाँ तक पुनरुत्थान के बारे में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। अब इस बात को याद रखिए कि दाऊद यीशु मसीह के लगभग 1000 साल पहले जिया था और उसने पहले ही बताया और उसे भविष्यवक्ता कहा गया। हाँ, अवश्य वो राजा था, वो एक भजनकार था और वो भविष्यवक्ता भी था। और उसने क्रूस के बारे में पहले से बताया और पुनरुत्थान के बारे में और उठाए जाने के बारे में यीशु मसीह के। तो मैंने सोचा कि इस साल आइए हम उस क्रूस को देखें भजन संहिता से और पुनरुत्थान को भजन संहिता से देखें। तो आज हम यहाँ समय बिताने वाले हैं भजन 22 में। क्या ये ठीक रहेगा? खैर, ज़्यादा चुनाव तो नहीं है, लेकिन ठीक है। आइए पढ़ते हैं। हम पूरा भजन पढ़ेंगे, ये पूरा भजन संहिता 22। तो चलिए मेरे साथ में अपनी बाइबल में से देखिए। भजन संहिता 22, दाऊद का भजन। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूँ परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझ पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित न हुए। परंतु मैं तो कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नामधराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्टा करते हैं और ओंठ बिचकाते और ये कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वही उसको उबारे, क्योंकि वो उससे प्रसन्न है। परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला। जब मैं दूध पीता बच्चा था तभी से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। मैं जन्मते ही तुझ पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ ही से तू मेरा ईश्वर है। मुझसे दूर न हो, क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बाशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वे फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं जल के समान बह गया, मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। मेरा हृदय मोम हो गया, वो मेरी देह के भीतर पिघल गया। मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपक गई। और तू मुझे मारकर मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है। कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वे मुझे देखते और निहारते हैं। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। परंतु हे यहोवा, तू दूर न रह। हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर।
मेरे प्राण को तलवार से बचा, मेरे प्राण को कुत्ते के पंजे से बचा ले, मुझे सिंह के मुंह से बचा, जंगली सांडों के सींगों से तूने मुझे बचा लिया है। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा, सभा के बीच में तेरी प्रशंसा करूंगा। हे यहोवा के डरवैयों, उसकी स्तुति करो। हे याकूब के वंश, तुम सब उसकी महिमा करो। हे इस्राएल का वंश, तुम उसका भय मानो। क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और न उससे घृणा करता है और न उससे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने उसकी दोहाई दी तब उसकी सुन ली। बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ओर से होता है। मैं अपने प्रण को उससे भय रखने वालों के सामने पूरा करूंगा। नम्र लोग भोजन करके तृप्त होंगे, जो यहोवा के खोजी है वे उसकी स्तुति करेंगे। तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहे। पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे और उसकी ओर फिरेंगे, और जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे। क्योंकि राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। पृथ्वी के सब हष्ट पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे, और सब जो मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। एक वंश उसकी सेवा करेगा, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा। वे आएंगे और उसके धर्म के कामों को एक वंश पर जो उत्पन्न होगा ये कहकर प्रकट करेंगे कि उसने ऐसे ऐसे अद्भुत काम किए। दो 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर जो आना था, देखिए सच में क्या हुआ कि अनंत काल के परमेश्वर मनुष्य बने। ईश्वरत्व ने मानवता को धारण किया, लेकिन और वो तो ईश्वरत्व की सारी सामर्थ के साथ में नहीं आए, क्योंकि मानवता में वो सब नहीं रह सकता है। उसने अलग रख दिए ईश्वरत्व की अपनी सामर्थ को, और उसने खुद को ढांक लिया पूरी मानवता में। वो पृथ्वी पर मनुष्य जैसे चले, वो यहूदी के रूप में जन्मे, और यहूदी के रूप में उसे सिखाए गए ये वचन। हमारी समझ के अनुसार हम इसे कहते हैं ये पुराना नियम है। तो यहां पर यीशु थे। हमारे मन के लिए ये समझना और इसे बताना मुश्किल है कैसे वो सर्वशक्तिमान चल सकते थे ऐसी निर्बलता में, या फिर कैसे सर्वव्यापी ऐसी सीमाओं में आ जाए कि बस एक जगह पर एक समय में ही रहे। हमें ये बताना मुश्किल है, इसे समझना मुश्किल है, लेकिन मानव रूप लेने में ऐसे ही हुआ जब परमेश्वर मनुष्य बने। और दिलचस्प बात तो ये है कि ये यीशु, ये सृष्टिकर्ता यानी उन्नति की और बढ़ोतरी की क्रिया से गए। सर्वज्ञानी सृष्टिकर्ता तो सीखने की क्रिया में से होकर गए और समझने की क्रिया से। और इसलिए बाइबल कहती है यीशु के बारे में कहते हुए, और वो डिलडॉल में बढ़ते गए और बुद्धि में और परमेश्वर और मनुष्य की कृपा में बढ़ते गए। सृष्टिकर्ता ने खुद को उन्नति की क्रिया में समर्पण किया कि सीखे और बढ़ते चले जाए। और जैसे हमने कहा, उस सीखने का एक भाग था कि पुराने नियम के वचनों को सीखे। और जल्दी ही ये यीशु समझ गए कि पुराने नियम के वचनों में जो भी है, यानी जिसने भी उसके बारे में कहा है, और जब उसने अपनी सेवकाई शुरू की, और आप समय समय पर इसे सुसमाचारों में पाएंगे। सुसमाचार का लेखक या स्वयं यीशु कहते हैं, इस दिन ये वचन तुम्हारे सुनते पूरा हुआ। दूसरे शब्दों में उसके पूरे जीवन में ये तो परिपूर्णता थी जिसके बारे में पहले बताया गया, जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था।
यानी यीशु जानते थे कि पहले क्या कहा गया है। जब उसे धोखा दिया गया, जब वो अपने चेलों के पैर धो रहे थे, उसने जान लिया समय आ गया कि यहूदा उसे पकड़वाए। उसने ये कहा, उसने जाना कि यह समय आ चुका है कि वचन पूरा हो जाए। जब वो वहां पर महायाजक की प्रार्थना कर रहे थे, उसने जाना कि समय आ चुका है कि ये वचन जो उसके बारे में लिखे हैं वो पूरे हो रहे हैं इस मार्ग के हर एक कदम में। अब ये भजन संहिता 22 दाऊद का भजन है और अवश्य ही ये उसे भी प्रकट करता है जिससे वो खुद व्यक्तिगत रूप में होकर गया। और फिर भी ये तो एक भविष्यवाणी का वचन है। अब ये केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, लेकिन साथ ही भविष्यवाणी प्रकट करना है। ये सच है कि दाऊद खुद अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में से होकर गया और पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर वो ऐसे कुछ लिख रहा था। लेकिन इसी समय में बाइबल हमें बताती है, पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 10 से 12 में, पवित्र आत्मा तो भविष्यवक्ताओं में था, उनमें प्रभाव डालता था और मसीह के दुखों के बारे में बताता था। और जो बातें उन्होंने पहले बताई, जो उन्होंने लिखा, जो वो खुद इस बात को नहीं समझ पाए थे, लेकिन उन्होंने जान लिया कि वे तो आने वाली बातों के बारे में कह रहे हैं। और इसलिए जब दाऊद ये भजन लिख रहा था तो उसके द्वारा पवित्र आत्मा यीशु की मृत्यु के बारे में बता रहा था। और सच में दाऊद इन सारी बातों को नहीं समझ पाया और भविष्यवक्ता भी इसे नहीं समझ पाए, हर बात जो वो कह रहे थे, लिख रहे थे या बोल रहे थे। और इसलिए हम केवल कल्पना कर सकते हैं और ये बात सच होगी। लेकिन जैसे यीशु इसके हर एक कदम से जा रहे थे, यानी पीड़ा से भरी शाम से, उसके क्रूसीकरण के एक दिन पहले गत्समनी के बाग में, तो उसने इन सारे वचनों को याद किया होगा जिसमें उसके बारे में बताया, उसकी मृत्यु के बारे में बताया कि उसके साथ क्रूस के ऊपर क्या होने वाला है, ये बताया गया है। और जब उस शाम के समय जब यहूदा ने आकर उसे चूमा और उसे गत्समनी के बाग में पकड़वाया और रोमी सिपाहियों ने उसे बंदी बनाया और पहले उसे महायाजक के पास ले गए और उसे वहां रात भर रखा गया, उस कोर्ट यार्ड में, महायाजक के आंगन में। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, उस पर चिल्लाया, उस पर दोष लगाए, जो भी कर सकते थे किया। तो उस रात की कल्पना कर सकते हैं। कोई नींद नहीं, उन्होंने मजाक उड़ाया, यानी उन्होंने इस तरह से हर तरह का काम किया। और अगले दिन सुबह सुबह उसे पिलातूस के पास लाया, उसके ऊपर दोष लगाया, उसके ऊपर चिल्लाते रहे। पिलातूस ने उसे हेरोदेस के पास भेजा। हेरोदेस ने उसका मजाक उड़ाया और उसे वापस भेज दिया। और फिर पिलातूस ने उसे यहूदियों के हाथों में सौंप दिया, रोमी सिपाहियों के हाथ, कि उसे क्रूस पे चढ़ाए। वो उसे लेकर गए शहर से बाहर गोलगथा नाम की जगह पर और उसे क्रूस पर चढ़ाया। और इस पूरे समय में यीशु तो विचार कर रहे थे, मनन कर रहे थे, इन सारे वचनों पर खुद से कह रहे थे कि ये चीज़ें पूरी होनी ही है। और इसलिए क्रूस पर हम कल्पना कर सकते हैं कि उसका मन तो लगा था भजन संहिता 22 पर, क्योंकि इस भजन में भविष्यवक्ता ने पहले ही बताया था कि ये ऐसी बातें हैं जो तुम्हारे साथ होगी ही। और इसलिए
मैं चाहता हूं भजन 22 को देखें, ऐसे क्रम एक एक वचन के अनुसार नहीं, पर मैं बताना चाहता हूं मुख्य 7 बातें जो यीशु ने अनुभव किए होंगे, उसे गिना होगा और प्रकट किया होगा उस क्रूस पर। और देखिए, मैं इसे जल्दी से बताऊंगी, ये मत सोचिए कि 7 पॉइंट का संदेश है। मैं जानता हूं कि निश्चय 5 घंटे की सभा होती थी, मैं उनमें से कुछ में होकर गया। पहला है, हम यहां देखते हैं कि त्यागा जाना महसूस हुआ। वचन 1 और 2, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। ये वो शब्द हैं जो यीशु ने क्रूस पर से कहे थे। सुसमाचार के लेखकों ने इसे लिख लिया। ये तो त्यागे जाने का महसूसीकरण था कि परमेश्वर उससे बहुत दूर चले गए। लगभग समय सुबह 9 बजे का था। क्रूसीकरण के उस सुबह, क्रूसीकरण के दिन यानी क्रूसीकरण के दिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। लगभग उस समय ऐसा मानते हैं। दोपहर के 12 बजे सूरज अंधियारा हो गया और उस दिन कुछ असाधारण सी बात हुई और 3 घंटे तक यानी 12 से 3 तक पूरे देश में अंधकार छाया था। और लगभग 3 बजे यानी इस समय में, बिल्कुल उसी समय में जब अलग अलग जगह पर फसह के मेमने मारे जा रहे थे, परमेश्वर का पुत्र मरा उस क्रूस पर। वचन 2 में भजनकार कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूं सुबह 9 बजे से 12 बजे, परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक पूरा अंधकार था। मैं चुप नहीं रहता। और यीशु इस भजन को यहाँ देखते हैं और उसी वचन को याद करते हैं और उसी वचन को कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। आज के इस संदेश में हम केवल क्रूस पर ही गौर नहीं करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं भजन 22 को हम व्यक्तिगत बना ले। भजन संहिता 22 दाऊद के लिए व्यक्तिगत अनुभव था और शायद हो सकता है यह ऐसा अनुभव है जिसमें से हम में से कुछ लोग जा रहे हैं। क्या यहाँ पर कोई है या कोई ऑनलाइन देख रहा है? आप महसूस करते हैं, मैं दिन में परमेश्वर को पुकारते रहा, मैं रात को परमेश्वर को पुकारते रहा, लेकिन ऐसे दिखता है कि परमेश्वर मुझसे बहुत ही दूर हैं। मेरे परमेश्वर, क्या तूने मुझे छोड़ दिया है? और यीशु इसमें से होकर गए। यीशु इसमें से होकर गए जहां पर शायद आप हैं या महसूस करते हैं कि आज आप वहां पर आप हैं। अगली बात हम इस भजन में देखते हैं कि उसका मजाक उड़ाया गया। नामधराई और ठट्टा करने वालों ने भजन संहिता 22 6 से 8 में हम देखते हैं, वो कहता है, मैं तो कीड़ा हूं, मनुष्य नहीं। वो तो सच में मानव जैसे दिखाई नहीं देता था। उस रात को, उस पूरी रात भर और उस सुबह सुबह के समय में वो महसूस करता है कि मैं कीड़ा हूं, मनुष्य नहीं। मनुष्यों में मेरी नामधराई और लोगों में मेरा अपमान होता है। वे ओंठ बिचकाते और ये कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वही उसको उबारे, क्योंकि वो उससे प्रसन्न है। भजन संहिता 22 वचन 8, जैसे यीशु उन वचनों को स्मरण कर रहे थे, वो तो सच में उन्हीं बातों को सुन रहे थे जो उसके आसपास के लोगों के मुंह से निकल रही थी। सुसमाचार में मत्ती 27 में लिखा है, जानते हैं उन्होंने क्या कहा? वचन 42 में, प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्टा करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। वचन 43, उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है तो अब इसे छुड़ा ले, यदि वो इसको चाहता है, क्योंकि इसने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं।
1000 साल पहले, लगभग 1000 साल पहले दाऊद ने कहा, और 1000 साल के बाद क्रूस पर यीशु बिल्कुल वही शब्द सुन रहे हैं जो इन नामधराई करने और ठट्टा करने वालों के मुंह से निकले उस रात और उस सुबह। क्या आपने अपने जीवन में इसका सामना किया है? कैसे लोगों को देखा है जो परमेश्वर पर आपके भरोसे का मजाक उड़ाते हैं, जो इस सच्चाई का मजाक उड़ाते हैं कि आप तो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। शायद कुछ लोग यहां पर आने के पहले लोग आपका मजाक उड़ा रहे थे, तुम क्या कर रहे हो? गुड फ्राइडे, कहां जा रहे हो? चर्च में। क्या तुम अभी भी विश्वास करते हो उस कहानी पर? यीशु इसमें से होकर गए, उसकी नामधराई हुई, ठट्टा उड़ाया गया क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा था। आज आप और मैं इन्हीं का सामना करते हैं। और तीसरी बात हम देखते हैं कि उसे क्रूस पर चढ़ाया गया बहुत ही क्रूर और हिंसक विरोधियों ने। भजन संहिता अध्याय 22 वचन 12 से 18 तक भजनकार बताता है कि वो लोग सांडों के जैसे थे। वचन 12, भजन 22:12, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया, बाशान के बलवंत सांडों ने। बाशान में ऐसे सांड पाले जाते थे। बलवंत सांडों ने, यानी वो कल्पना करता है कि ये मनुष्य बलवान सांडों जैसे हैं जिनके सिंग है जो उसे फाड़ रहे हैं, उसके शरीर को फाड़ रहे हैं। वे फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर, यानी उसका जीवन जल जैसे उंडेला गया। उस रात उस पर कोड़े मारे गए और उसकी हड्डियां तक दिखने लगी। मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए, मेरा हृदय मोम हो गया। भजन 22 का वचन 16 देखिए। जैसे यीशु इस भजन को स्मरण करते हैं क्योंकि वो जानते थे कि ये भजन, वो कहते हैं, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। ये हो रहा है उसके साथ जैसे भजनकार ने कहा था। और फिर ठीक है, जैसे वो क्रूस से नीचे देखते हैं, वो सिपाहियों को देखते हैं जिन्होंने उसके वस्त्र को उतार लिया था और उसके पहरावे को देखा और कहा कि ये बहुत अच्छा है कि कोई एक इसे ले। और उन्होंने चिट्ठियां डाली कि किसे ये वस्त्र मिलेगा। और यीशु अपने मन में सोच रहे थे, भजन संहिता अध्याय 22, वे मेरा वस्त्र आपस में बांटते हैं। वचन 18, वे मेरा वस्त्र बांटते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। और अपने मन में वो कहते हैं कि इस पल ये जो वचन है ये पूरा हो गया। और केवल इतना नहीं, उसे इतना मारा गया, उस पर इतने कोड़े बरसे, उसे छील दिया गया कि उसकी हड्डियां दिखने लगी। भजन संहिता 22 वचन 17, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं, वे मुझे देखते और निहारते हैं। सुसमाचार का लेखक कहता है कि जो उसे जानते थे वो दूर ही खड़े रहे। वो बस कल्पना कर सकते थे, वो क्रूस को देख रहे हैं, वो देख रहे हैं इस यीशु को, और वो हैरान थे कि कैसे हो सकता है कि ये जिसने सुसमाचार प्रचार किया, जिन्होंने बीमारों को चंगा किया, ये वही है जिसने हमें दुष्टात्माओं की सामर्थ से छुड़ाया। क्यों ये सब इन बातों को सहरा इससे जा रहा है? यशायाह ने पहले ही बताया था। ये संभव है कि यीशु ने यशायाह के वचनों को स्मरण किया होगा। यशायाह 52:14 में, जहां उसने कहा, जैसे उसे देखकर बहुत से लोग चकित हुए क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रही। मनुष्यों ने उसे तुच्छ जाना और हमने उसे नहीं चाहा। यानी उसके मन में ये वचन पूरा हो गया। और फिर भी जबकि यीशु इन सब से जा रहे थे, हम जानते हैं
जैसे वो नीचे सिपाहियों को देख रहे थे कि ये सब लोग मजाक उड़ा रहे थे, उसके साथ ये कर रहे थे, तो उस क्रूस से उसने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं उसका मन, वो इन सारे वचनों के बारे में सोच रहे हैं, ये वचन पूरे हो रहे हैं, फिर भी वो कहते हैं, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप परमेश्वर के हृदय को समझ लें कि परमेश्वर चाहते हैं कि क्षमा कर दें हमें, और हालांकि हम इसे नहीं समझते हैं, कई बार नहीं समझते हैं, हम नहीं समझते कि हमारे शब्द, हमारी क्रियाएं कैसे उसके दिल को दुख पहुंचाती हैं। हम नहीं समझते हैं कि आज हम जिस तरह से जीते हैं ये उसे बहुत दुखी करते हैं। हम इन सारी बातों को नहीं समझते हैं। कई बार इसे बताना भी मुश्किल होता है, पर परमेश्वर आपको देखते हैं और मुझे देखते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें क्षमा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ के संबंध में आ जाओ। हालांकि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो मेरा दिल तोड़ रहा है। क्या आप समझ रहे हैं? यीशु क्रूस पर यही तो कर रहे थे। उसने ये कहा कि पिता, इन्हें क्षमा कर, और यही वो आज आपके लिए और मेरे लिए करते हैं। पिता, क्षमा कर जॉन और मेरी और एंड्रू और पीटर को, मुरली और राम को कुछ भी हो, आपका जो भी नाम हो, कोई बात नहीं, मैंने बस ऐसे अपनी मर्जी से कुछ नाम कहे हैं। पिता, क्षमा कर। ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, और फिर भी वो इतनी पीड़ा से जा रहे थे, उसका शरीर तो मानो छील दिया गया। और उस क्रूस पर यूहन्ना लिखता है, यूहन्ना 19:28 में कहता है, इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, मतलब क्रूस पर वो जानते थे वचन पूरा हो रहा है। मेरे साथ में जो कुछ भी हो रहा है, वचन पूरे हो रहे हैं। फिर भी वो इतने दुख में पड़े थे। आप उसे ये कहते सुनते हैं, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। वो क्रूस पर थे अब लगभग पिछले 6 घंटों से, और उसने कहा, मैं प्यासा हूं, मतलब ये शारीरिक दर्द, पीड़ा जिससे वो जा रहे थे, इतनी असली थी। उसने कहा, थोड़ा पानी मिलेगा कि प्यास बुझे। पर वो तैयार हो रहे थे कि हमारे लिए अंतिम विजय की घोषणा करे। शायद उसने कहा होगा, मुझे थोड़ा सा पानी दो ताकि मैं विजय की घोषणा करूं, ये खत्म होने के पहले। और फिर अगली बात हम भजन में देखते हैं, नंबर 4। चलिए जल्दी से आगे बढ़ें। परमेश्वर पर उसका आधारित रहना। भजनकार कहता है, भजन संहिता 22 वचन 9 में, 9 से 11 में, वचन 19 से 24 में ये बताता है कैसे, यानी उसके जन्म के समय से वो तो परमेश्वर के हाथों में थे। परमेश्वर ने उसकी मां के गर्भ से निकाला, और मां के गर्भ से तू मेरा परमेश्वर है। वो अपने परमेश्वर पर आधारित रहने के बारे में कहता है, परमेश्वर तू मेरा सहायक है, वचन 19। और जब मैंने उसे पुकारा तो उसने सुन ली। मैं प्रभु को पुकारता हूं, प्रभु पर आधारित हूं।
ये दाऊद के लिए सच था, लेकिन यीशु मसीह के जीवन के लिए ये तो बहुत ही सच था। यानी उसके जन्म के समय से वो तो पिता के प्रति पूरी तरह समर्पण में ही चले, और उस क्रूस पर वो पूरी तरह से पिता के ऊपर आधारित थे। कहाँ पिता, मैं जानता हूं तू मेरी सुनेगा। और वो जानते थे कि उसके जन्म के समय से ही वो अपने पिता के हाथों में हैं। ये दिलचस्प है, लेकिन उस समय में उस क्रूस पर यीशु अपनी इस पृथ्वी पर की शारीरिक माँ की ज़रूरतों को वहाँ पर गौर से देखते हैं। और यूहन्ना इसके बारे में लिखता है, यूहन्ना 19 में उसने अपनी माता की ओर देखा, और यूहन्ना जो वहाँ पर खड़ा था उसने कहा, हे नारी देख ये तेरा पुत्र। और वो वहाँ यूहन्ना की ओर देखकर कहता है, देख तेरी माता। एक दूसरे की देखभाल करो। नंबर 5, भजन संहिता में हम परमेश्वर के छुटकारे की घोषणा देखते हैं। भजन संहिता 22 वचन 4 और 5, वचन 20 और 21। हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। वचन 5, वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित न हुए। वचन 21, तूने मुझे बचा लिया है। जैसे यीशु इस भजन से जा रहे थे अपने मन में, तो यहां पर एक घोषणा है। वे तुझ पर भरोसा रखते थे, तूने उन्हें छुड़ाया। वे तुझ पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित न हुए। तूने मुझे बचा लिया प्रभु, इसलिए मैं जानता हूं कि छुटकारा आ रहा है। मैं जानता हूं कि छुटकारा आ रहा है। और उसके कारण जब चोर ने उसके ओर मुड़कर कहा, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना, तो उसने कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। सुनिए, हम छुटकारे के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये यही खत्म नहीं होगा, और ये तो खेल का अंत नहीं, ये तो अंतिम शॉट नहीं। ये यही नहीं रुकेगा, क्योंकि स्वर्गलोक राह देख रहा है, बहुत कुछ राह देख रहा है। तो इसलिए ये सत्य है कि तूने मुझे छुड़ाया है, और ये प्रोत्साहन का वचन है जो हम इस भजन से ले सकते हैं कि हम जीवन में इन सब से क्यों जा रहे हैं। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते वो उन्हें उत्तर देंगे, जो उस पर भरोसा रखते वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। और आप और मैं ये कहेंगे कि परमेश्वर तूने मुझे उत्तर दिया है। आमीन। नंबर 6, हम इन सब के बीच में स्तुति देखते हैं। यानी इस भजन में यहां स्तुति है। ये शुरू होता है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। लेकिन ये ऐसा भजन नहीं जो निराशा से भरा हो, ऐसे विचारों से जो आशाहीन हैं। नहीं, ये स्तुति से भरा हुआ भजन है। वचन 3, परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। ये तो बिल्कुल विपरीत लगता है। परमेश्वर तूने मुझे छोड़ दिया पर फिर भी पवित्र है, और फिर भी स्तुति के योग्य है। ऐसा दिखता है कि तूने मुझे छोड़ दिया है, फिर भी तू पवित्र है, और फिर भी स्तुति के योग्य है। और महान बात तो ये है कि इस भजन में वचन 22 में भजनकार कहता है, मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा। आप कल्पना कर सकते, यीशु इस भजन को स्मरण कर रहे थे और खुद को शाश्वती दे रहे थे कि मैं तो घोषित करूंगा मेरे पिता के नाम को अपने भाइयों पर। और ये तो इस कहानी का अंत नहीं है। और सभा के बीच में मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। और इब्रानियों का लेखक इसे कोट करता है, कहता है कि आज यीशु स्तुति गाते हैं, यानी सभा के बीच में, कलीसिया के बीच में, परमेश्वर के लोगों के। और वो 2 बार कहता है,
और ये भजन संहिता 22 वचन 22 में है, सभा के बीच में मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। फिर से वचन 25 में, बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ओर से होता है। कल्पना कीजिए, यीशु इस भजन को स्मरण करते हैं और वो इस भजन के स्तुति के भाग में आते हैं। कहते हैं, पिता, मैं आपके नाम की घोषणा करूंगा मेरे अपने भाइयों पर। वो समय में देखते हैं जहां सब लोग नया जन्म पाएंगे परमेश्वर के परिवार में और लाए जाएंगे बेटे और बेटियां बनाकर। मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का प्रचार करूंगा। बड़ी सभा में मेरा स्तुति करना तेरी ही ओर से होता है। इब्रानियों का लेखक कहता है, इब्रानियों 2 में कहता है, यीशु ने इस वचन को पूरा किया। देखिए, नए नियम में जैसे कि सुसमाचार के लेखों में यह नहीं बताया गया है, पर मैं सोचता हूं, मैं कहूंगा कि मैं विश्वास करता हूं भजन संहिता 22 के आधार पर कि यीशु ने पिता की स्तुति की होगी क्रूस पर लटके हुए ही। उसने ये कहा होगा कि तू पवित्र है। उसने पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन वचन 2 में उसने कहा होगा, तू पवित्र है और स्तुति के सिंहासन पर विराजमान। मैं तेरे नाम की घोषणा करूंगा मेरे भाइयों पर। क्रूस के परे उसने वहां देखा, क्रूस से परे वहां पर उसने देखा और पिता से कहा कि पिता, बड़ी सभा के बीच में मैं तेरे नाम की स्तुति करूंगा। और फिर अंत में, और इसलिए चलिए आखिरी पॉइंट बताता हूं, जब वो क्रूस पर लटके हुए थे, जैसे उसने पिता की स्तुति की, वहां पर विजय की आखिरी घोषणा थी। यीशु ने कहा, ये पूरा हो गया। उसने ये नहीं कहा कि सब खत्म हुआ, हिम्मत हारता हूं, नहीं, लेकिन कहा यह पूरा हुआ। ये तो विजय की घोषणा थी। ये उस योद्धा की घोषणा थी जिसने अपना मिशन पूरा किया, जिसने अपने युद्ध में विजय पाई और उसने घोषणा की है विजय की घोषणा की कि ये पूरा हो गया। और फिर अंत में नंबर 7, जहां इस भजन में विजय की घोषणा है, वचन 27 से 31। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, यीशु इन वचनों में से जा रहे थे भजन संहिता 22 के। ये भजन खत्म होता है, इस बात से गौर कीजिए, ये भजन खत्म होता है इस घोषणा के साथ में कि पृथ्वी के, यानी भजन संहिता 22 27 से 31, दूर दूर के देशों के लोग उसको स्मरण करेंगे। जाति जाति के सब कुल तेरे सामने दंडवत करेंगे। राज्य यहोवा ही का है और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। यानी आने वाली जो पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा और वो आनंद मनाएंगे कि उसने ये किया है। क्या आप कल्पना कर सकते, यीशु भजन के इस भाग में से जाते हैं, परमेश्वर देश देश आकर आपकी आराधना करेंगे। पिता, आपका राज्य पृथ्वी के देशों देशों पर राज्य करेगा और जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें बहुत आनंद होगा कि आपने ये किया है। और फिर यीशु ने कहा, पिता, तेरे हाथों में मैं अपनी आत्मा सौंपता हूं। आमीन। भजन संहिता 22, इसका सारांश देखते हैं। हम इस भजन में देखते हैं, त्यागे जाने का अनुभव हुआ। नाम धराई और ठट्टा करने वालों ने मजाक उड़ाया था। क्रूस पर चढ़ाया गया बहुत ही क्रूर और हिंसक विरोधियों द्वारा।
लेकिन उन सब में परमेश्वर पर आधारित रहना था और परमेश्वर के छुटकारे की घोषणा भी थी। इन सब के बीच में स्तुति थी और फिर निश्चय ही विजय की बड़ी घोषणा थी। दाऊद इसमें से व्यक्तिगत रूप में गया। यह यीशु के बारे में भविष्यवाणी का वचन था और यीशु ने इसे पूरा किया। और यह आपके और मेरे लिए भजन है कि हम इसे पढ़ें, कि हमारे हृदय को प्रोत्साहित करें। अगर आप और मैं ऐसे समय में से जा रहे हैं जहां महसूस करते हैं त्यागे गए, मजाक उड़ाए गए, या शायद इस हद तक कि क्रूस पे चढ़ाए गए, शर्मिंदा किए गए, आपको क्या करना है? वही जो यीशु ने किया। परमेश्वर पर आधारित रहें, उसके छुटकारे की घोषणा करें, उसकी स्तुति करते जाएं। इन सारी परिस्थितियों में उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो पवित्र है। और आप अपने विजय की घोषणा करें। आप विजय की घोषणा कर पाएंगे। आपके पास गीत होगा कि आप गाएं। आमीन। जैसे कि हम यहां पर बैठे हैं, इसके पहले कि हम खड़े होकर प्रार्थना करें, मैं न्योता देना चाहता हूं। आज सुबह मैं ये समझता हूं कि यीशु ने क्रूस पर जो भी किया, उसने ये इसलिए किया कि आप और मैं क्षमा पा सके और परमेश्वर के साथ के संबंध में लाए। मैं विश्वास करता हूं, जबकि हम सुन रहे थे या आराधना में या जब वचन सुन रहे थे, पवित्र आत्मा ने वो किया जो शब्द नहीं कर सकते हैं। वो हृदय से बात करता है। और आप जानते हैं, आज आप परमेश्वर के साथ कहां हैं, और परमेश्वर जानते हैं कि आज आप कहां हैं। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि उसके साथ अद्भुत संबंध में आप और मैं हो। जैसे हालांकि हम ही ने उसे क्रूस पर चढ़ाया है, हम ही हैं जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया, हमारी ओर देखकर कहते, पिता इन्हें क्षमा कर, या वो हमें क्षमा देते हैं। दया और अनुग्रह। और आज जैसे आज दोपहर यहां पर आप बैठे हैं, मैं न्योता देता हूं, यहां पर कोई भी या जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आपको लगता है आपका जीवन प्रभु के साथ सही नहीं, तो बस सरल प्रार्थना कीजिए और कहें, प्रभु मैं आपके साथ सही होना चाहता हूं। मैंने पाप किया है। मैं विश्वास करता हूं यीशु ने मेरे पापों का दाम चुकाया है कि मैं आकर आपके साथ में सही हो जाऊं। मैं चाहता हूं अपने दिल से सरल प्रार्थना कीजिए। तो आइए कृपया अपनी आंखें बंद कीजिए, जहां भी हैं अपने सिर झुकाएं, और आप जो ऑनलाइन में देख रहे हैं, कृपया प्रार्थना में जुड़ जाइए। अभी इस पल में, अभी इस पल में अगर आप दिल में महसूस करते हैं कि परमेश्वर के साथ जिस जगह होना चाहिए वहां पर आप नहीं हैं, मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि स्वर्ग का परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यह ठीक है कि जो कुछ भी हुआ है हो गया है। हमने उसे क्रूस पर चढ़ाया है, हमने उसका मजाक उड़ाया, हम उस पर हंसे, हमने उसे क्रूस पर चढ़ाया। फिर भी वो कहते हैं कि मैं तुम्हें चाहता हूं, मैं तुम्हें चाहता हूं मेरे बेटे और मेरी बेटी के रूप में। और आज दोपहर के समय
वो आपसे आपका पैसा नहीं मांगते हैं। वो आपसे वो नहीं मांगते जो आप लेकर आ सकते। वो आपसे आपका हृदय मांगते हैं। वो आपसे आपको मांगते हैं क्योंकि आपसे प्रेम करते हैं। और परमेश्वर के साथ सही होना चाहते हैं तो अपने हृदय में प्रार्थना कीजिए। वो आपकी भाषा को समझते हैं। वो आपके शब्दों को समझते हैं। क्या आप प्रार्थना करके कहेंगे, परमेश्वर, मैं आपके साथ सही होना चाहता हूं, आपके साथ चलना चाहता हूं, आपके लिए जीना चाहता हूं। मेरे पाप क्षमा कीजिए। अगर आपने ऐसी प्रार्थना कभी नहीं की है तो इस प्रार्थना में मैं आपकी अगुवाई करता हूं। बस मेरे साथ में कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूं। मैं विश्वास करता हूं आप क्रूस पर मेरे लिए मरे। मेरे पाप क्षमा कीजिए। मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए। मदद कीजिए कि आपके पीछे चलूं अपने बाकी जीवन भर। यीशु के नाम में ये प्रार्थना करता हूं। आमीन। आमीन। मैं बस दो बातें कहना चाहता हूं। शायद आपने ये पहली बार प्रार्थना की है। आपने ये प्रार्थना पहले कभी नहीं की। यहां पर पहली बार आपने प्रार्थना की। और दूसरी बात, आप अनजाने में आए। आपको लगता है मुझे ऐसी जगह पर नहीं होना चाहिए। आपने अपनी प्रार्थना की है और आपने खुद को प्रभु के साथ में सही किया है। ऐसा कोई है तो हाथ उठाइए। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, आपके साथ आनंद मनाना चाहते हैं। अगर ऐसा किया है तो अपने हाथ उठाइए और कोई नहीं कहेगा। बस मैं ये आपसे कह रहा हूं, अपने हाथ उठाइए। मैं देखना चाहता हूं। मसीह को स्वीकार करने के लिए आपने ये प्रार्थना आज की है। एक हाथ है और दो हाथ है। और या आपने ये प्रार्थना की और प्रभु के साथ में खुद को सही किया है। अपने हाथ उठाइए। और कोई है तो आइए जोर से ताली बजाइए। ठीक है, हमारे अशर्स आएंगे और आपको देंगे एक पैकेट। आपने अगर इसे अब तक नहीं पाया तो अपने हाथ उठाइए। हम निश्चित करना चाहते हैं कि हर एक ने इसे प्राप्त किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रभु आपको आशीष दे, आपको आशीष दे। आइए हम सब खड़े हो जाएं। क्या आप खुश नहीं कि ये 5 घंटे की सभा नहीं है? मैं जानता हूं हमेशा से मैं थोड़ा धीमा ही बोला हूं। इसे 5 घंटे तक खींच सकते थे। ठीक है, मैं आपके मनों के विचारों को जानता हूं। ये कोशिश कर रहे हैं, खैर मजाक कर रहा हूं। तो याद रखिए, जब ऐसे लगता है कि परमेश्वर ने आपको भुला दिया है, भजन 22 को देखिए। यीशु इसमें से होकर गए। इसके हर एक कदम और आयाम से वो प्रभु पर आधारित रहे और घोषित किया अपने छुटकारे को। वो स्तुति करते रहे। वो कभी नहीं रुके। वो स्तुति के योग्य है। और आपके जय, आपकी विजय जल्दी आएगी। आमीन। पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्रूस के लिए। पिता, हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर जो किया उसके लिए। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और जैसे हम जीवन में यात्रा करते हैं, हम चल सकते हैं उस आदर्श के द्वारा ही नहीं जो उसने हमारे लिए रखा है, लेकिन हम चल सकते हैं उसने हमारे लिए जो हासिल किया उन सब में, क्रूस के द्वारा। और पिता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभी इस समय मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं, घोषित करता हूं, घोषणा करता हूं क्रूस पर पूरे किए गए काम की।
मैं घोषित करता हूं यहां उपस्थित हर एक पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हे परमेश्वर, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं घोषित करता हूं कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के लहू ने हमें शुद्ध कर दिया है, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। और मैं घोषित करता हूं कि उसने जो दंड उठाया है, उसने हमारे लिए शालोम लाया है। मैं घोषित करता हूं यीशु के नाम में कि क्रूस पर यीशु ने जो काम पूरा किया है वो शालोम लाए, शांति और परिपूर्णता लाए आपके जीवन में, और आपका जीवन, आपका जीवन भर जाए शालोम से, क्योंकि वो दंड, वो मार जो हमारे शालोम के लिए था उस पर पड़ी। आपकी दुनिया भर जाए शालोम से। और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अधिकार लेता हूं शत्रु के हर एक बुरे कामों के ऊपर में। बाइबल कहती है कि क्रूस पर यीशु जयवंत हुए। उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को निहत्ता कर दिया और अपनी मृत्यु के द्वारा उसने उसे नाश किया जिसे मृत्यु पर सामर्थ थी, यानी शैतान को। और इसलिए यीशु मसीह के नाम में और उस क्रूस की सामर्थ के द्वारा मैं घोषित करता हूं कि शत्रु का हर एक काम तोड़ दिया गया है, नाश किया गया। हर एक सताने वाली परेशानी, डर की हर एक आत्मा, कमजोरी की हर एक आत्मा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम अधिकार लेते हैं। शत्रु के हर एक कामों पर घोषित करते कि वो तोड़े गए। हम लोगों को आजाद घोषित करते हैं, क्योंकि क्रूस पर यीशु ने हर एक प्रधानता और हर एक अधिकारों को नाश किया और शत्रु के सिर को कुचल दिया। मैं कहता हूं शैतान, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं घोषित करता हूं तेरे काम तोड़े गए और परमेश्वर के लोग तो आजाद हैं। परमेश्वर के लोग आशीषित हैं। मैं प्रभु के लोगों पर घोषित करता हूं कि यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बन गया कि अब्राहम की आशीषें उसके द्वारा हम तक पहुंच सके, ताकि हम आत्मा की प्रतिज्ञा का आनंद उठाए विश्वास से। तो मैं अब्राहम की आशीष की घोषणा करता हूं कि परमेश्वर से मित्रता और हर एक काम में जो आप हाथ लगाते हैं उसमें आशीष, आपके जीवन पर अब्राहम की आशीष, क्योंकि मसीह श्राप बना और उसने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। आपके जीवन पर घोषित करता हूं कि आप प्रभु के द्वारा आशीषित हैं, कि आप आशीषित हैं हर एक आत्मिक आशीष के द्वारा। आप आशीषित हैं भीतर आते समय, आशीषित है बाहर जाते समय, और जिसमें भी आप अपना हाथ लगाते हैं वो सब आशीषित है। आपका घर आशीषित है, आप अपने दफ्तर में आशीषित हैं, और परमेश्वर आपको सिर बनाते हैं, पूंछ नहीं। वो आपको ऊपर रखते हैं, नीचे नहीं। ये आपकी आशीष है। मैं घोषित करता हूं परमेश्वर की सारी आशीषों की कि शत्रु आपके सामने एक मार्ग से आएगा, लेकिन आपके सामने से 7 मार्गों से भागेगा। और हर एक शत्रु जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, या आपके परिवार या आपके घर या आपके बच्चों को, वो तितर बितर होगा, क्योंकि मसीह ने हमें विजय दी है। और आप आशीषित हैं आकाश पृथ्वी के कर्ता से। हम आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता के द्वारा आशीषित हैं। आप आशीषित हैं। आप तो परमेश्वर के वाचा के पुत्र और वाचा की पुत्रियां हैं। परमेश्वर आपको कभी नहीं त्यागेंगे। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो अपनी वाचा कभी नहीं तोड़ेंगे और वो अपनी बातों को नहीं बदलेंगे जो उसके मुंह से निकली हैं। आपकी कल्पना से भी ज़्यादा वो आपके लिए समर्पित है। जिस तरह से उसने आपके साथ वाचा बांधी है, वो उसे पूरा करने के लिए देखते हैं और वो उसे पूरा करेंगे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं
धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी रक्षा करे। परमेश्वर अपना चेहरा आप पर तेजोमय करे। परमेश्वर अपना मुख आप पर उदय करे और आपको अपनी शांति दे। यीशु के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।